ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 46। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी के महालक्ष्मी रूप में अवतार और उसके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम का एक प्रसिद्ध असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उसमें महातेजस्वी महेश नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महेश समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोक का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से व्यवहार का सुनाया। वह बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीत कर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृत्युलोक में भटक रहे हैं। हमें कहीं भी शांति नहीं मिली है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं को कौन कौन से दुर्दशा नहीं कही है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, ये सब तथा अन्य लोग के बीच जो कर्तव्य क्रम है उन सबको वह पात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभयदान कर दिया, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर का वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उसके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित होने लगा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ एक अत्यंत भीष्म तेज एकत्र होकर एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषा मर्दनी देवी थी। उसका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए थे। केश जमराज के तेज से आविर्भाव हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटी भाग इंद्र के तेज से और जंघा और अरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितम और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथी की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीन नेत्र अग्नि के, दोनों भौवें साध्यगण, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वो परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेज राशि से प्रकट हुई उस देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उसके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवसरों ने शिवा देवी को अस्त्र संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पास, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे दो तरकश और सचिप्त इंद्र ने ब्रज और घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलों और सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद, केवूर, मनोहर, नुपुर, गले की हंसली और सब अंगुलियों के पहनने के लिए रत्नों की बड़ी हुई अंगूठियाँ भी दी। विश्वकर्मा ने अनेक मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य और सरस रहने वाली माला दी एवं कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेष नाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागाहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार के सुंदर मुनियाँ गुथी हुई थे। इन सबने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास करके उच्च स्वर में गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उसी समय महिषासुर से पीड़ित होकर देवताओं ने देवी को जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उस महालक्ष्मी रूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर देवैरी दैत्य अपने समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सासा उठकर खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे बढ़कर पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इसी समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां पहुंचे। चिक्षुर, ताम्र, चामर, उदग्र, कराल, उड़ंत, बाष्कल, ताम्र, उग्राशय, उग्रबीन, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुमुख, त्रिनेत्र, महानु,
ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वह सबके सब शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तो व्यर्थ क्यों हट करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं पाता। यह कहकर सर्वकला में देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर सूल से उसके कंठ पर से आघात किया। अपने पैर से दबा होने के कारण महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधा शरीर से बाहर निकलने लगा कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकले होने पर महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख करके भयभीत होकर रणभूमि से भागने लगे और त्राहि त्राहि के पुकार करने लगे। उसी समय इंद्र आदि सब देवताओं देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। राजन, इस प्रकार तुमने देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। अध्याय 46 खत्म।